ये एसएम रेडियो का एपिसोड सिर्फ जेई 2026 के बच्चों के लिए है। तो जो 2027 वाले बच्चे हैं वो अपना अटेंडेंस मार्क करो कि 360 आर हुआ या नहीं और निकल जाओ। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है इस वीडियो पे, ठीक है। 2026 वालों के लिए भी ये है कि 360 आर करा या नहीं वो अटेंडेंस मार्क करो, प्रेजेंट या एब्सेंट करना। लास्ट आते आते लीनियंट मत हो जाना कि अब तो हमें आदत पड़ गई है या तो प्रेजेंट लिखने की या तो एब्सेंट लिखने की। नहीं, लिखो लिखो प्रेजेंट एब्सेंट जो भी है लिख डालो, ठीक है। अब 2027 वाले बच्चे चले जाएं वीडियो बंद करके, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारे लिए है ही नहीं। 2026 वाले बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है और जिनकी तैयारी बुरी है, दोनों सुनो मेरी बात को ध्यान से। 80 दिन के करीब बचे हुए हैं जेई मेन जनवरी में, ठीक है। तो एक टाइम का ना हमारे अंदर पैनिकनेस आता है। जो बोर्ड्स भी देंगे, जो 12th में है, ड्रॉपर को छोड़कर 12th में है, तो बोर्ड्स की भी डेट शीट आ गई है, तो उनको और ज्यादा पैनिक होगा, बोर्ड्स भी मैनेज करना है। और इस पैनिक सिचुएशन में तुम्हारा काम माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा, तो माइंड को काम रखना है हमें। ये लाइन अपने सामने चिपका लो। तुम्हें कोई भी बात उत्तेजित नहीं करनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, कि अभी के 80 दिन में सबसे अच्छा मौका होता है किसी भी कोचिंग या किसी भी मेंटर या किसी भी कंटेंट क्रिएटर के द्वारा सबसे ज्यादा पैसे कमाने का। रीजन कि बच्चे से अभी के मोमेंट में अपने फेवर में डिसीजन लेने के लिए उकसा पाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो इमोशनल टर्बुलेंस में होता है, यानी उत्तेजित होता है। तो अभी उसे डरा देना बहुत आसान होता है। और जब मैं तुम्हें डरा देने में सफल रहूंगा तो उस डर के हटाने के लिए एक प्रोडक्ट तुम्हारे सामने पेश करूंगा, और वो प्रोडक्ट तुम लेने में बहुत ईगर शो करोगे, मन शो करोगे कि अच्छा ये मेरे डर को हटाएगा। और डर तुम्हारा वो वास्तविक नहीं है, डर तुम्हारा वो काल्पनिक है जो हम सब ने मिलकर बनाया होगा। हम सब ने का मतलब तुम्हारे स्क्रीन के इस तरफ वाले व्यक्ति, जो भी तुम्हें स्क्रीन के इस तरफ दिखते हैं, चाहे तुम्हारा टीचर, चाहे तुम्हारा कोचिंग, चाहे तुम्हारा कोई भी। ये लास्ट के 80 के 60 दिनों में ना सारे टीचर, सारा कोचिंग अपने सारे इथिक्स भूल जाते हैं, क्योंकि 2 साल जो है ना वो ढंग से पढ़ाते हैं किसी भी बैच में, क्योंकि उन्हें क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है। लेकिन एक्चुअल जो कमाई है ना वो लास्ट के 80 दिनों में होती है। तो तुम्हारी तैयारी अच्छी भी होगी या बुरी भी होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला देना बड़ा आसान है अभी के टाइम पे। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तुम नहीं बता पाए। अब इस एक नहीं बता पाने के कारण मैं 10 मिनट का लेक्चर दूंगा और पूरी तरीके से कन्विंस कर लूंगा उन बच्चों को जिनकी तैयारी अच्छी है कि तुम्हारा क्या तैयारी है यार, कितनी घटिया है, क्या पढ़ा तुमने। और जब तुम्हारे पढ़े होने के बावजूद भी सिर्फ एक ये फैक्ट पूछने के कारण जो तुम नहीं बता पाए, तुम्हारे मन में यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी तैयारी पूरी बेकार है। और जब तुम्हारा एक बार एहसास हो गया कि पूरी बेकार तैयारी है, तो तुम्हारे सामने एक जड़ी बूटी पेश करूंगा कि तुम्हारी पूरी तैयारी बचा लेगा, है होगा कुछ नहीं। जबकि अगर इस फैक्ट को ध्यान से देखो तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर याद होती तुम्हें तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। वो नहीं कर पाओगे एग्जाम में मान लो, बाकी तो करोगे। लेकिन इस 4 नंबर को मैंने कैसे मोल्ड करके ये दर्शा दिया कि तुम्हारी पूरी की पूरी तैयारी खराब है। जब यह एहसास हो गया, तुमने उत्तेजना में मेरे झांसे में आना स्वीकार कर लिया। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं, कि अपने माइंड को अभी एक्साइट नहीं होने देना। बहुत सारी चीजें होंगी अभी, अभी तो ड्रामा शुरू होता है लास्ट के 80 दिनों में बच्चे को फंसाने का। फंसना नहीं, एकदम रैशनल बने रहना, दिमाग को कभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मत बनने देना। नहीं तो तुम्हें एक्साइट करा करके ना वो क्या रिएक्शन तुमसे करा लेगा पता भी नहीं पड़ेगा, और तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरा चुनाव था। नहीं, तुम्हारा चुनाव नहीं था, तुम्हें बाध्य किया गया, तुम्हें मजबूर किया गया वो चुनने के लिए। किसी भी 2 साल पहले वाले बच्चे से पूछो क्या क्रैश कोर्स लेना चाहिए, क्या क्रैश कोर्स तैयारी करने के लिए एक सक्षम उपकरण है, वो बोलेगा नहीं। लेकिन अभी इतने सारे बायर्स कैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास दिला दिया जाता है कि इसके बिना तुम्हारा नहीं होगा, जबकि वो बिल्कुल वाहियात चीज है। ठंडा दिमाग रखोगे ना, रैशनल, कि अच्छा ये स्टेप करने से ये होगा, क्या ये मैं जो स्टेप ले रहा हूं ये सच में मेरी तैयारी को एक लेवल आगे पुश करेगा, या फिर जस्ट अपने अंदर के डर को भगाने के लिए मैं एक्शन ले रहा हूं। ये सारी चीजें सोचोगे ना तो तुम खुद ब खुद सही एक्शन लोगे।
और सही एक्शन लोगे तो सही तैयारी होगी, लेकिन इतना सोचने का तुम्हारे दिमाग में मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें इंस्टेंट डराया जाएगा और यह एहसास दिलाया जाएगा कि तुम जो सोच रहे हो, अगर सोचने में थोड़ा दिन और टाइम वेस्ट करा तो तुम्हारी तैयारी तो हाथ से निकल गई, गए तुम, फेल हो गए, लूजर हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा, करा दिया जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तुम्हारे अंदर डर पैदा करना ना मात्र 5 मिनट के वीडियो का खेल है। मैं चाहूं ना तो तुम्हें अभी 2 मिनट में यह एहसास करा दूं कि तुम्हारी तैयारी कितनी बर्बाद है, चाहे तुम कितने भी अच्छे लेवल पे हो। 99% सिलेबस पूरा भी होगा ना, तो उस 1% बाकी सिलेबस का सहारा लेकर के मैं ये एहसास दिला दूंगा कि यार तुझे ये याद नहीं, छी, तू इतना नकारा है कि ये बेसिक सी बात याद नहीं तुझे, ये बेसिक सी चीज नहीं आती, और तुम ये 2 मिनट में मान लो कि तेरी तैयारी कितनी खराब है। तुम्हें सिंपल सा काम ये करना है कि अपने दिमाग को शांत रखना है, उत्तेजित नहीं होना है, ठीक है। सामने जब तुम्हारे सामने कोई भी एक व्यक्ति बात लेकर आए, तुम अपने दिमाग में स्नेहित मिश्रा की यह बात याद रखोगे कि क्या ये मुझे उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। और इसका सबसे बढ़िया लाइन होता है बच्चे को उत्तेजित कर देने का, वो है उसे टाइम याद दिला देना कि मात्र 80 दिन बचे हैं, मात्र 60 दिन बचे हैं, मात्र 40 दिन बचे हैं। जैसे ही ये कह दूंगा ना, अंत आ गया, एक अजीब सा अंदर ब्लड प्रेशर हाई फील होगा, धक 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 धक, यार अंत आ गया, अंत आ गया, अंत आ गया। पैनिक हो जाओगे तुरंत, कुछ नहीं, अंत आना ही था, आता ही है, तुम कुछ भी डिसीजन लोगे अंत आएगा ही। जो इस समय में ठंडा दिमाग रखेगा ना वही जीतेगा। ये खेल 100% सिलेबस पूरा करने का है ही नहीं, ये खेल है 60-70% में अच्छे से खेलने का। 60% सिलेबस कंप्लीट है और 60% के अंदर गिरने वाले हर सवाल सॉल्व करके आ जाते हो ना, जीत जाओगे। जिसने 100% सिलेबस बस सिलेबस नाम के तौर पे कंप्लीट कर रखा है, जिसे पता है कि अच्छा मैंने ये कर रखा है, और उसे हिला दिया जाए अंदर से, वो एग्जाम में नहीं निकाल पा रहा, तो क्या फायदा 100% सिलेबस का? कुछ नहीं फायदा है। 60-70% का खेल है, इसको अच्छे से पैक करो और उतरो मैदान में। तुम्हें इतनी इतनी बायसेस के साथ लड़ाया जाएगा ना कि तुम पागल हो जाओगे, एकदम दिमाग ही काम नहीं करेगा तुम्हारा। ये हर साल बच्चों के साथ होता है, दिमाग काम करना ही बंद कर देगा तुम्हारा, सोचने की क्षमता ही चली जाएगी। और इसमें लड़ना इसलिए मुश्किल है ना क्योंकि 2 सालों तक जो टीचर है, जो कोचिंग संस्थान है, उसने भरोसा जीता है तुम्हारा। पता है क्यों? ताकि अंत के 60-70 दिनों में लूट पाए। वो होता है ना, जब किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है तो उसे 1.5-2 घंटे तक प्यार से चावल खिलाया जाता है, सहलाया जाता है, ताकि एक बार छुरी चलाऊं और अच्छी सी मीट मिले मुझे। बस वही है। तुम्हें बहुत तरीके से तैयार किया गया है लास्ट के 80 या 60 दिनों में हलाल करने के लिए, काट देने के लिए खच। दिमाग को ठंडा रखना। जो तुम्हारे सबसे भरोसे का आदमी होगा ना अभी, वो ऐसी बात कर जाएगा कि तुम्हें लगेगा कि यार इन्होंने बोला है तो सच ही होगा। नहीं, उनके हाथ में छुरी जो है ना, वो काटने आ रही है। तुम कोई किसी के लिए नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें सिर्फ तुम जानते हो। स्क्रीन के इस तरफ वाले के लिए ना तुम सिर्फ एक आंकड़े हो, नंबर। कि 60 लाइक थे ना तो 61 लाइक हुए, तो 61 लाइक 61 एक नंबर हो बस। तुम्हारे सिलेक्ट या रिजेक्ट होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हर किसी ने अपने 10-10 बच्चे छांट रखे हैं जो सिलेक्ट होंगे, पोस्टर बॉयज बनेंगे और तुम्हें फील करा देंगे कि तुम में कुछ कमी थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। ध्यान रखना इस बात को, तुम्हारी चिंता सिर्फ तुम करते हो और कोई नहीं। कैमरे के इस तरफ वाले व्यक्ति को, स्क्रीन के इस तरफ वाले व्यक्ति को क्या पता कि तुम कौन हो, कहां बैठे हो, किस स्थिति में हो, तुम्हारे पिता की स्थिति क्या है, कैसे पैसे लाए हैं, कैसे तैयारी, तुम कितनी उम्मीदें हो, नहीं पता ना उन्हें। उनके लिए सिर्फ एक आंकड़े हो। कल ही मैं एक टीचर का सुन रहा था कि वो वन शॉट के बारे में कह रहा था कि ये जरूर करना चाहिए, जिसका सिलेबस पूरा हो गया उसे भी करना चाहिए, जिसका नहीं हुआ उसे भी करना चाहिए। ये क्यों कह रहा है? उस टीचर से मैं पूछ दूं कि तेरा जब बेटा होगा आईआईटी की तैयारी करेगा तो उससे यही कहेगा? औकात नहीं है कि वो बोल दे कि हाँ मैं उसे यही कराऊंगा। अरे सारे टीचर जिस कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, उस कोचिंग में अपने बच्चे को नहीं भेजते।
नेताओं वाली बात, सरकारी स्कूल अच्छा है तो आपका बेटा कहां पढ़ता है नेताजी? विदेश में। तो अपना बेटा बेटा, दूसरे का बेटा ऑडियंस, कहां पैसे लेके जाओगे ये मास्टर? कहां ऊपर? जो बच्चा तुम्हें देख रहा है ना, वो एक इंसान का बच्चा है, उम्मीद है उसकी कि मेरा बेटा, और तुम उसे लूट लिए जा रहे हो कुछ भी कह के। और जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए पिछले साल के सीनियर से बच्चों के, मैं तुमसे भी कह रहा हूं कि इन बातों को ना तुम्हारे कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं उन्हें पहुंचाओ। नहीं तो तुमने ये फील कर रखा है कि कैसे ये गीदड़ लास्ट में नोचते हैं। नोच लेंगे इनको सबको। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। ठंडा दिमाग रखना, ठीक है? और डिसीजन लेना डेटा पे कि अच्छा मैं ये डिसीजन ले रहा हूं ना तो इससे ये होगा। सिंपल लॉजिक कि मैं एक्स करना चाह रहा हूं, एक्स करने की वजह से मेरा क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे होगा क्या। ऐसे तुम में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वन शॉट करूंगा, ठीक है कहते हो ना, करूंगा। डिसीजन तुम्हारा, मेरी बात भी भूल जाओ, तुम खुद डिसाइड करो कि मैं एक दिन में 8 घंटे के लेक्चर देख रहा हूं। मैं वही हूं ना जिसने अभी, जिसे एक एक घंटे के लेक्चर देखने थे वो देखा भी बट रिटेन नहीं कर पाया। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं खुद से कि मैं आज से ऐसा बदलूंगा कि रोज के एक तो 8 8 घंटे देखूंगा और बदल जाऊंगा। हो सकता है तुम चमत्कारी हो, खुद से पूछ लेना कि क्या मैं बदल जाऊंगा, और फिर डिसीजन ले लेना। मुझे गलत साबित कर देना, मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। 3 साल पिछले साल के शॉर्ट जाके देखना, एक वीडियो है मेन चैनल पे, कहा था बच्चे ने, चैलेंज कर रहा हूं भैया, वन शॉट सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। आज तक ढूंढ रहा हूं उसे, क्योंकि नजरें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है 80 दिन पहले कहा था, 80 दिन बाद ना तुम मुझसे नजरें मिलाने में शर्माओगे कि अरे यार कैसे जाऊं। तो दिमाग को ठंडा रखना अभी के टाइम पे, बस ये लेसन आज लेके जाओ, एक दीवार पे लिख लो, दिमाग को ठंडा, काम। तुमसे कोई कहेगा ना कि 80 दिन में ये नहीं करोगे तो ये खतरा हो जाएगा, चिल रहे, शांत, चुप बैठ इधर, दिमाग पहले ठंडा कर और धीरे बोल, आवाज नीचे। ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, सेम बात। समझ में आई ये बात? इसको ध्यान में रखना। सो जाना, योग निद्रा करना, कल सुबह फिर से लड़ाई शुरू होगी 360 आर की। मिलते हैं कल रात के 10 बजे। बाय बाय।